लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न। 96 सीटों पर डाले गए वोट। दोपहर 5 बजे तक 62% से अधिक मतदान। अखिलेश ओवैसी सहित कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के लंका चौक से अपना रोड शो शुरू किया। उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम मोदी वाराणसी से मौजूद सांसद और उम्मीदवार है। कांग्रेस ने यूपी पार्टी प्रमुख अजय राय को वाराणसी से मैदान में उतारा। पीएम मोदी ने वाराणसी के लंका चौक से अपना रोड शो शुरू किया। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी का बिहार में धुआंधार प्रचार। हाजीपुर, मुजफ्फरनगर और छपरा में चुनावी रैली। कहा, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहिब में टेका मत्था। अरदासियों को परोसा लंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। ये चुनाव देश के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का चुनाव। ये चुनाव भारत को दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इंडी गठबंधन जीत रहा है और इंडी गठबंधन जीतेगा। जनता इंडी गठबंधन का समर्थन कर रही है। जो लोग सोचते हैं कि खोट से जीत जाएंगे, उन्हें जनता वोट से हराएगी। हैदराबाद में माधवी लता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटवाया। वोटर आईडी चेहरा लेकर मिलवाया। एफआईआर दर्ज। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिली राहत। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज। पीएमएलए कोर्ट ने की याचिका खारिज। चुनाव प्रचार में जुटे सीएम बजरंग शर्मा पंजाब के होशियारपुर में जनसभा की। वही करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समर्थन में चुनावी रैली की। मौसम में परिवर्तन नजर आया। मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं का दौर जारी रहा। वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़ा मामला। दिल्ली में कूड़े की पहाड़ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली में ठोस कचरे के निस्तारण न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार लगाई। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान कई जगह विवाद। दुर्गापुर में भाजपा नेता दिलीप घोष के काफिले पर हमला। काफिले में चल रही 2 गाड़ियों में तोड़फोड़। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने ली गृह विभाग की समीक्षा बैठक। एसीएस गृह आनंद कुमार, डीजीपी यूआर साहू सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। राजधानी जयपुर के कई स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने 56 स्कूल में चलाया सर्च ऑपरेशन। नहीं मिली किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार पिता पुत्री की मौत। महिला गंभीर रूप से हुई घायल। नीमका थाना में खून चढ़ाने के बहाने गर्विता महिला की मौत। 2 की बिगड़ी तबियत। जयपुर में चल रहा इलाज। सीएमएचओ ने जांच के लिए गठित की कमेटी। सीकर और जयपुर चिकित्सा विभाग की टीम ने सीता ब्लड बैंक में की कार्रवाई। बालोतरा के सिरंदरी की दूध डेयरी में फटा बॉयलर। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। जोधपुर के रेफर। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी। लड़कियों ने मारी बाजी। सीएम बजरंग शर्मा ने दी सफल अभ्यर्थी को बधाई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जयपुर शहर, बीकानेर, नागौर सहित कई 13 जिलों में हल्की बारिश और आंधी की चेतावनी। 12 की छिपाबड़ौद में रवासिया गांव के पास जंगल में आग लगी। तेज हवा के साथ बढ़ रही आग की लपटें। 4 गज जमीन पर जहरीले कचरे को जलाने के लिए लगाई गई आग ने किया फिकराल। टोंक में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में रक्तदाताओं ने 26 यूनिट रक्तदान किया और रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संगानेर में महाराणा प्रताप जयंती पखवाड़ा में लोहार समाज के प्रति 52 बच्चों को सम्मानित किया गया। आरएसएस के घुमंतु थान न्यास के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आरएसएस के महेंद्र सिंह देवाराम लोहार ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डाला। बालोतरा में कच्चे रास्ते पर ग्रेवल डालने का विरोध। गिडा की कोपलिया में 2 पक्ष आमने सामने। 2-3 लोग हुए चोटिल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजा। मामले की जांच। जैसलमेर की लाठी में सड़क क्षतिग्रस्त होने से अनियंत्रित होकर पलटी। बोरियों से भरी चूड़ी सवार किसानों ने कूदकर बचाई अपनी जान। केरालिया लाठी सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते आए दिन हो रही हादसे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। छिपाबड़ौद के आखाखेड़ी बालाजी धाम पर नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पंडित वेद निधि पर जानलेवा हमला। चांदी के जेवरात, मुकुट सहित नकदी लेकर फरार हुए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से 5 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी को उठाई बात। अजमेर में नासागर झील के बर्बाद होने के बाद फौजसागर झील को भी किया जा रहा बर्बाद। झील में डाल रही शादी विभाग का बचा हुआ कचरा। झील में कचरा डालने का वीडियो सामने आया। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। जयपुर के चमू में एनएच 52 पर चलते ट्रक के खुले पीछे के टायर। तेज रफ्तार में टायर खुलकर सर्विस रोड पर चल गए। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। एक युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी।
जैसलमेर के जीएनपी एरिया में भीषण गर्मी में प्यास नहीं मरेंगे अब पक्षी। वन विभाग ने सख्त निर्देश दिए। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग की कार्ययोजना तैयार। जीएनपी में पानी के बनाए छोटे कुंड और वन्य जीवों के पीने की पानी का किया बंदोबस्त। बांसवाड़ा के घाटोल में शादी में आए बाराती की तालाब में डूबने से मौत। मृतक युवक को 3 दिन पहले शादी हुई थी। पुलिस ने तालाब से शव को बाहर निकलवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल की जा रही है जांच। राजसमंद के रेलवगरा थाना क्षेत्र में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे तुड़वाकर मोर्चे में रखवाया। युवक 2 दिन से घर से लापता था। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। फलौदी की बाप में आंधी तूफान से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। टीन शेड के गिरने से कई भेड़ों की मौत हुई। वहीं तूफान में 160 से अधिक विद्युत पोल और सोलर कंपनी के बड़े विद्युत टावर भी धराशायी हो गए। अजमेर में लोन की किस्त नहीं चुकाने पर बैंक कर्मियों ने मकान पर ताला जड़ दिया। चारपाई पर असहाय पड़ी लकवाग्रस्त व्यक्ति को पत्नी और 2 बच्चों के साथ सड़क पर गुजारनी पड़ी रात। बैंक से रियायत की गुहार लगाने के बावजूद बैंक ने नहीं की मदद। फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 10,000 रुपए का इनामी बदमाश रामस्वरूप उर्फ रामाराम को गिरफ्तार किया। उग्रास सोलर प्लांट डकैती प्रकरण में वांछित बदमाश फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। जोधपुर की लूड़ी में सनरेचा के 2 घरों में लाखों की चोरी की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश। चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने पुलिस थाने के बाहर धरना दिया। पुलिस के वारदात में ढीले रवैये को लेकर नाराजगी व्यक्त की। जैसलमेर की मोहनगढ़ में चोरों ने 2 घरों पर बोला धावा। लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। मोहनगढ़ से 18 किलोमीटर दूर छेढाड़ी का मामला। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। करौली में करणपुर वाली गुमानो माता की 5 दिवसीय लक्की मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। मंदिर क्षेत्र में गूंजे बीजासन माता के जयकारे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम। मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग से पहले लगाए गए सीसीटीवी कैमरास। ज्वाइल के उप जिला अस्पताल का विभाग के जोनल डायरेक्टर संपत सिंह जोधा ने निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों से अस्पताल से जुड़ी समस्याएं जोनल डायरेक्टर के सामने रखी। जोनल डायरेक्टर ने कहा ज्वर संहिता हटने के बाद अस्पताल में चिकित्सक और अन्य जरूरी स्टाफ कार्मिकों की नियुक्ति की जाए। 12 में क्राइम कंट्रोल करने पर चर्चा। एसपी ने ली थानाधिकारी और सीयू की बैठक। अधिकारियों को प्रभावी गश्त के निर्देश। हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश। श्रीगंगानगर में बैंक की ओर से किसान की जमीन की ऑनलाइन नीलामी प्रकरण। बीजबायल में पंजाब एंड सिंध बैंक के बाहर किसानों ने लगाया धरना। बैंक के कामकाज को ठप किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। 12 शहर के गोदरी थाना क्षेत्र के पीलीकोठी पर बेहोशी की हालत में मिला युवक। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। 108 एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया जिला अस्पताल। 12 में व्यापार महासंघ का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। राजमहल मीणा अस्पताल कूलर पंखों की सार संभाली और मरीजों और तीमारदारों से लिया फीडबैक। लाडू में जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र के कुशलपुरा में युवक का शव उसके घर की दीवार पर पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखा। फिलहाल की जा रही है जांच। झुंझुनू में किसान नेता कनीराम रामदेव का शहादत दिवस पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। श्रद्धांजलि सभा के बाद विचार गोष्ठी का भी आयोजन। सांसद नरेंद्र खिचड़, पूर्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरमान प्रसाद सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। फलौदी में पुष्कर्ण समाज के जागृत और सेवाभावी महेश आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक पुष्कर्ण समाज की गोत्रदेवी प्रवण का विमोचन किया गया। समाज भवन लठियालपुरा स्कूल प्रांगण में भव्य कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन। फुलेरा में दैनिक रेल यात्री संघ की ओर से फुलेरा जंक्शन पर यात्रियों के लिए आरओ का निःशुल्क शीतल जल सेवा शुरू किया। संघ अध्यक्ष अशोक वासुदेव ने बताया कि संघ द्वारा प्रतिवर्ष जंक्शन पर भीषण गर्मी में निःशुल्क जल सेवा देने का कार्य किया जाता है। विसांगन थाना क्षेत्र के गड़ी गुजरान में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे 2 लोग की झुल से फसल की सिंचाई करते वक्त हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। धरियावाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्तदान युवाओं द्वारा किया गया। प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए संजीवनी सेवा संस्थान की ओर से समर कैंप का आयोजन किया गया। इसके तहत धरियावद ब्लॉक में 25 शिविरों का किया गया आयोजन। ब्यावर में जवाजा के ग्रामीणों ने गांव में स्थित चारगा भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत दी। चारगा भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर जवाजा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के राजवास गांव में राजराजेश्वरी रूपण मातेश्वरी मंदिर पर जयकारे के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। पवन शर्मा ने बताया कि गोत्री ब्राह्मण समाज द्वारा कुलदेवी माताजी रूपण मातेश्वरी की बोहरा परिवार के द्वारा शुभ मुहूर्त में ध्वजा चढ़ाई। श्रीगंगानगर में विभिन्न श्रमिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जवाहर नगर थाने पर प्रदर्शन किया। रैली के रूप में दर्जन मजदूर श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना पहुंचे और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वास्तविक अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई।
बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रतापगढ़ में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय की ओर से 1 दिवसीय निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से ज्यादा बच्चों का स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड पर सनोरा गांव के पास सड़क हादसा, जिसमें एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हुए। सभी घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्गी प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली के पीठाधीश्वर और गोस्वामी विशाल बाबा की विजन श्री नाथद्वारा 2030 के तहत अब यमुना शुद्धिकरण अभियान चलाया जाएगा। 5 फेज में चलने वाले श्री यमुना जल शुद्धिकरण अभियान का गोस्वामी विशाल बाबा ने श्रीनाथ जी मंदिर से श्री गणेश किया। अक्षय कुमार के अगले दिनों में आने वाली मूवी जॉली LLB 3 की शूटिंग मसूदा के देवमाली में शुरू हो गई। शूटिंग के दौरान किसी भी हालत में मीडिया और मोबाइल को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहा। फिल्म का पहला फिल्म सीन देवमाली के एक मोहल्ले में बनाए गए मंच पर शुरू किया गया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय कौशल आजीविका विकास समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और उनकी प्रगति पर चर्चा की। लाडलू पुलिस स्टेशन के आगे बांटिया फार्म हाउस के पास दलदल के गंदे नाले में एक गाय गिर गई, जिससे गौपुत्र जीना लाडलू की गौपुत्र द्वारा निकाला गया। झुंझुनू के नवरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास कैलाश नगर कॉलोनी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक घर को बंद कर गए थे। घर में कोई न होने पर फायदा उठाकर चोर पीछे की दीवार से घर में घुस गए। चोरी की सूचना के बाद एएसआई यूसुफ खान टीम के साथ पहुंचे और मौका मुआयना कर जांच को किया शुरू। झुंझुनू में मोबाइल टावर में फ्यूल भरने जा रही एक पिकअप असंतुलित होकर सड़क पर पलट गई। गाड़ी के पलटते ही उसमें आग लगी। हादसे के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में ड्राइवर को भी मामूली चोट आई। राजसमंद जिले की गुंचुल पंचायत के राजस्व गांव बांडीलाल के ग्रामीणों ने अधूरी सड़क निर्माण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सड़क का सीमा ज्ञान कराने की भी मांग उठाया। जावर थाना क्षेत्र के बच्चों के गांव में खेत पर ट्रैक्टर में भरकर खाद खाली करते समय 11 kV विद्युत लाइन से करंट लगने से दंपति की मौके पर ही मौत। इसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने हरनावदा शाहजी रोड पर मोतीपुरा के समीप लगाया जाम। परशुराम जन्मोत्सव को लेकर कई आयोजन हुए। उपखंड मुख्यालय पर परशुराम जन्मोत्सव को लेकर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। एकता बनाए रखने का संकल्प लिया और जुलूस के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेटा सिटी में 2 लेडी विथ दी लैम्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नर्सिंग अधिकारी शांतिलाल व्यास ने फ्लोरेसेंट की जीवनी के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैवा की ग्राम पंचायत वालेहड़ी में राशन नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ताओं ने राशन डीलर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में उपभोक्ता राशन की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्हें राशन नहीं मिलने पर राशन डीलर पर मनमानी का लगाया आरोप। मोहनगढ़ क्षेत्र के छहढाणी में 13 चोरों ने 2 घरों में हाथ साफ किया। लाखों रुपए नकदी और सोने चांदी के गहने पर किया हाथ साफ। आनंदपुरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काचलिया में जिला लोकपाल प्रताप पाटीदार ने मनरेगा से चल रहे विभिन्न कामों का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत के एलडीसी चंपालाल पारकी और जेडी निखिल मेहता ने संबंधित साइटों का अवलोकन करवाया। सरपंच रीता कटारा और पूर्व सरपंच रमेश चंद कटारा ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत प्रतापगढ़ जिले से लगती मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में मतदान किया गया। इसको लेकर सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की ओर से कड़ी चौकसी नजर आई। बालोतरा जिला के अमलियाना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर वापस बाड़मेर जिले में सम्मिलित करने की मांग की। वहीं लोगों ने बताया कि गुड़बलानी और उनके गांव से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सैकड़ों किलोमीटर आने जाने की परेशानी को देखते हुए वापस बाड़मेर जिले में शामिल करने की मांग उठाया। ब्यावर में श्री लोकाशाह जैन नवनियुक्त मंडल की ओर से शहर में वर्षों तप करने वाले श्रावक और श्राविकाओं को घर घर जाकर बहुमान किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने भगवान महावीर स्वामी के जयकारे लगाते हुए माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर बहुमान किया। मुंडवा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी परिक्षेत्र इनाना के अध्ययन विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। पीईओ भंवरलाल जाट ने बताया कि विद्यालयों के अवलोकन में नामांकन, स्वच्छता, पोषाहार, पेयजल, शौचालय और दस्तावेजीकरण के सघन निरीक्षण किए गए। कुचामन में भारतीय संघीय सदन के तत्वाधान में समर कैंप की आज से शुरुआत हुई। भारतीय संघीय सदन संस्थान के अध्यक्ष नटवरलाल वक्ता और अन्य सदस्यों ने समर कैंप में विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों का स्वागत और अभिनंदन किया। झालावाड़ जिले की रायपुर पुलिस ने कार्रवाई कर अपहरण और छेड़छाड़ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी रिचर्ड तोमर ने बताया कि रायपुर थाना क्षेत्र से नाबालिग बालिका के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में रायपुर पुलिस ने आरोपी बालोर निवासी लालचंद दांगी और फर्जपुरा निवासी राकेश दांगी को किया है गिरफ्तार। ब्यावर में शूल ब्रेड मेमोरियल सीएनआई चर्च पदाधिकारियों ने मसीही समाज के कब्रिस्तान पर अतिक्रमण होने की शिकायत की। कब्रिस्तान पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए समाज पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से त्रस्त शहरवासियों ने पीने के पानी की मांग को लेकर जाम लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों से समझाइश की। मामला शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र का है। यहां नेहरू रोड सांगानेर गेट क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने पेयजल की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। राजपुरिया और आसपास के इलाकों में बरसात के साथ भीड़ के आकार के ओले गिरे। प्रतापगढ़ की अरनोद कस्बे में परशुराम जयंती के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में करौली धौलपुर हाईवे के पास एक बुजुर्ग का शव मिला। शव की पहचान न होने पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। विजयनगर शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दूसरा दिन भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रेलवे फाटक विजयनगर के पास स्थित बालाजी एंटरप्राइजेस हार्डवेयर की दुकान में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के उतलोन गांव में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। सूचना पर पहुंची नाथद्वारा थाना पुलिस मौके से शव को हटवाकर नाथद्वारा चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर में आज मौसम का मिजाज बदल गया। हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी, साथ ही कुछ जगह ओले गिरने की भी समाचार मिले। तापमान में आई गिरावट, आमजन को मिली राहत। पिसागन के बजरंग मार्केट स्थित व्यास बगीचे में जीनगर समाज का एकीकरण अभियान को लेकर जीनगर विकास समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर समाज को एकजुट करने की विस्तार से चर्चा हुई। बांसवाड़ा शहर सहित जिले भर में मौसम बदला। दिन भर गर्मी और उमस के बाद अचानक से अंधड़ आई, जिससे कई जगह बिजली के पोल और पेड़ गिरे। तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। टोडाभीम के गांव मडीरू और सुरदास में बाबा के निज निवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के आयोजन में हजारों धर्म प्रेमियों ने कथा का आनंद लिया। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी शिरकत की। लाडू उपखंड गांव में मौसम का मिजाज बदला। लाडू तहसील के निम्बी जोधा के पास खिचड़ों की ढाने के बाद जमकर बारिश के साथ ओले गिरे। लाडू कस्बे में हुई बारिश से लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत। डीडवाला में बोलेरो कैंपर और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल लाया और देखिए घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। घाटोल कस्बे में दिन भर की तेज झुलसा देने वाली गर्मी के बाद शाम 4 बजे मौसम में बदलाव आया। आसमान में काले बादल छाने के बाद तेज अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश हुई। पाली की देसुर में पुलिस की कार्रवाई। निजी बस से 21 किलो और 900 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पाली पुलिस अधीक्षक के चुनाराम जाट के निर्देशन में कार्रवाई। अनूपगढ़ के जिला कलेक्टर में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने अनूपगढ़ जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑफलाइन फाइल को बंद किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ई फाइल में कार्य किया जाए। डीडवाला में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने हनुमान घाट बगीची मंदिर में शिवालय में वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। डीडवाला में 13 मई से 15 मई तक चलने वाले ब्लॉक स्तरीय राजकाज ई फाइल कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईटी सेंटर पर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग और प्रशासन की ओर से कार्यशाला का आयोजन ई फाइल एवं ई डाक व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बैक लेते समय मिट्टी की ट्रोली बाइक से टकराई। मामले को लेकर बाइक सवार ने लोगों को बुलाकर झगड़ा किया। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से जमकर पथराव हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को कराया शांत। धौलपुर मिलिट्री स्कूल के पास जंगल में सदर थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे। कुचामन सिटी में संचालित भारतीय संगीत सदन के तत्वाधान में समर कैंप शुरू हुआ। प्रशिक्षणार्थी को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय संगीत सदन संस्थान के अध्यक्ष नटवर लाल वक्ता और अन्य सदस्यों ने प्रशिक्षकों का स्वागत और अभिनंदन किया। मकराना पुलिस ने 6 किलो 680 ग्राम डोडा पोस्ट चूरा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। नंगवाड़ा कला गांव के सरहद से आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र की चक डंगूरी रेंज की खान संख्या 35 पर पत्थर नापने गए मार्बल व्यापारी पर हमला। खान मालिक और कुछ लोगों ने व्यापारी पर हमला किया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पूर्व मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी का 54वां जन्मदिन बाड़मेर में धूमधाम के साथ सेवा कार्यों के रूप में मनाया। वीरेंद्र धाम छात्रावास में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान शिविर में लिया हिस्सा।
सिरोही जिले में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी जिले में दिखा असर। माउंट आबू की गुरु शिखर में भी हवाओं के साथ बारिश के बीच ओलावृष्टि। बदले मौसम का आनंद लेते नजर आए पर्यटक। पाली की दिसुरी में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर कार्रवाई। थानाधिकारी की ओर से गठित टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार की तलाशी ली। 21 किलो 900 ग्राम अवैध टोटा बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र की कसाईपाड़ा मोहल्ले में घर के आगे पशु बांधने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों के 4 लोगों को किया गिरफ्तार।